हेलो एवरीवन, दिस साइड प्राची एंड हमारा पहला पेपर आ चुका है JIGL का, जिसमें अब 3-4 दिन ही बचे हैं। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि JIGL के लिए कैसे पढ़ना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं ये वाली वीडियोस में हर सब्जेक्ट के लिए लाने वाली हूँ, कैसे पढ़ना है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले बात करने के इस टाइम पे हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ याद रखनी, इस टाइम आप किसी न्यू नोट्स पे शिफ्ट नहीं करेंगे। इस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ेंगे, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपके टीचर ने नोट्स बनवाए हैं, जिनसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, या हो सकता है कई लोगों ने सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ा होगा। तो जहाँ जहाँ जिस सोर्स से आपने पढ़ा है, अब आप उसी सोर्स से पढ़ेंगे, किसी न्यू सोर्स पे आप लोग शिफ्ट नहीं होंगे अब इस टाइम पे। सेकेंड थिंग, अगर आपने आज तक मैराथन नहीं देखी है तो अब इस टाइम पे आप लोग मैराथन्स नहीं देखेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जो लोग सिर्फ खुद से पढ़ते आ रहे, अब वो एकदम से मैराथन पे शिफ्ट करेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बेटर कि अगर आपने मैराथन पहले देख रखी है या आप मैराथन्स नहीं देखते हो तो खुद से रिवाइज़ करो, क्योंकि जितना इस टाइम पे हम खुद से बार बार चैप्टर को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे माइंड में चीज़ें रिटेन होंगी। सेल्फ रिवीजन इज़ द बेस्ट की। आप लोग खुद से सेल्फ रिवाइज़ कीजिए। मैं पेपरों के 2-3 दिन पहले से मैराथन्स छोड़ देती थी, नहीं देखती थी, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद एक चीज़ ज़रूर करके जानी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही जाएंगे। लाइक जितने 2-3 घंटे निकाल के बैठेंगे और जस्ट रीड करेंगे। सपोज़ पहला क्वेश्चन देखा हमने JIGL का, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, हमने देखा हाँ इसका केस लॉ ये एशबे वर्सेस वाइट, ये वाले केस लॉ है, री-ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल है, मुझे पता है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टिक कर दिया। तो ऐसे फटाफट रीड आउट करते हुए चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसके बाद इस टाइम पे जिन्होंने आज तक कभी मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं है, वो मॉड्यूल्स को हाथ नहीं लगाएंगे। नेवर मॉड्यूल को अब हाथ नहीं लगाना है, जहाँ से पढ़ा है वहीं से ही पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई ऐसा छोटा मोटा चैप्टर है, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूँ तो जैसे मान लेते किसी ने IT एक्ट नहीं पढ़ा या फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं पढ़ा, कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, तो मैं ये रेफ़र करूँगी उसे छोड़कर मत जाओ। बेटर जब अपने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, क्योंकि JIGL में ना एक चैप्टर की स्पेसिफिक मार्किंग नहीं है, तो क्या सब कुछ ही पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, कब क्या ज़्यादा मार्क्स में आ जाए, यू नेवर नो। तो क्या करेंगे हम लोग जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, कोई भी मैराथन उठा लेंगे, क्योंकि मैराथन में सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर होती है या ऑलमोस्ट चीज़ें कवर होती है। हमने देखा कि हाँ इस टीचर ने 1 घंटे में सारा रिवाइज करा रखा है, आप उसको सुने, सिर्फ सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ताकि एक बार को आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि हाँ इस चैप्टर में ऐसी ऐसी चीज़ों की बात की गई है, ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर गिवन है, सो दैट आप लोग पेपर में इनके से अगर उसका क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है आपके माइंड में क्लिक कर जाए। बर्डन की तरह मत देखिएगा उसको, बस एज एन सुनने के वैसे लीजिए कि बस आप सुन रहे हैं उसको, एक आध बार बस ऐसे सुन लीजिएगा उसको मिस में। हाँ बट अगर ऐसे 5-7 चैप्टर्स है फिर उसको सुनने का भी कोई यूज़ नहीं है। 1-2 चैप्टर्स है जो आपने नहीं पढ़े हैं, पसंद नहीं है, उसको एक बार ऐसे सुन लीजिएगा, ताकि पेपर में आप कुछ तो लिख पाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैसे, कैसे, अभी तो JIGL का पहला पेपर है, तो दिन तो आप अपने आप हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ऐसा नहीं करना कि पहले सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए सारे, फिर बाद में छोटे चैप्टर्स, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट छोटे कुछ है नहीं, सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बेटर क्या है, बेटर इज़ कि आप लोग क्या कीजिए, 3 बड़े चैप्टर्स लीजिए, देन 3 छोटे चैप्टर्स लीजिए। लाइक आपने पढ़ा IPC, बड़ा चैप्टर है, उसके साथ आपने टॉट को निपटा लिया, फिर आपने पढ़ा CRPC, उसके साथ आपने RTI एक्ट को निपटा लिया, फिर आपने पढ़ा CPC, देन आपने उसके साथ कर लिया रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस तरीके से करिए, छोटा चैप्टर देन बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर बड़ा चैप्टर, ऐसे से करते करते आपका सिलेबस बहुत अच्छे से जल्दी रिवाइज हो जाएगा, और वो ठीक भी है। सारे चैप्टर्स रिवाइज करके जाने, मिस कुछ नहीं करके जाना है, अपने ही नोट से पढ़ना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो हम बात करने वाले हैं, दैट हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में इस बार आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, जिसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। एक चीज़ याद रखनी है, पेपर टफ होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो चैप्टर थोड़ा कम हल्के में लिया था उससे आ गया, मैं तभी बार बार कह रही हूँ हल्के में कुछ नहीं लेना, बट कई बार ऐसा हो जाता है हमने कम पढ़ा होता है या थोड़ा सा पेपर का लेवल ट्रिकी लग जाता है हमें। कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। उस 15 मिनट में आपका काम क्या रहेगा, पूरे पेपर को रीड आउट करना। हाँ ऐसा नहीं करना पूरा पेपर रीड आउट कर रहे हो, आपको क्या करना है,
पीछे से ही पेपर स्टार्ट करना, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, 5 मार्क के लिए आता है, टफ होता है। मेरा क्या होता था, मैं हमेशा 8 नंबर के क्वेश्चन देखती थी। अब या तो वो मुझे आते होते थे, या वो मुझे ऐसा हो सकता है आता हो सकता है, या फिर ऐसा होता है कि अरे यार तो पता ही नहीं है कुछ। तो बेटर क्या है, आप लोग पीछे से पेपर को स्टार्ट कीजिए, आप धीरे धीरे छाटिए आपको कौन सा पार्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है। और सपोज़ कीजिए आपको कोई क्वेश्चन आया, यही मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर केस लॉ है, पेंसिल से बिल्कुल हल्का हल्का एकदम लाइटर, बिल्कुल जितना लाइट, छोटा छोटा साइड पे लिख लेंगे हम लोग कि इसका केस लॉ था रीग्लोकेस्टर ग्रामर्स, लाइक रीग्लोकेस्ट, इतना लिख ले ताकि आपको एग्जाम में जब स्ट्रेस हो रहा हो, लिख रहे हो, बस फटाफट पढ़ा, अच्छा हाँ इसका आंसर ये था, आपने लिख लिया। ये छोटी छोटी सी मार्किंग आप बिल्कुल हल्की, ये नहीं पूरा पेपर ही भर दिया मार्किंग से, नहीं, क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा लिखना अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए कि हल्की हल्की मार्किंग कर ली कि आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने ये ऐसे पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था। तो उस 15 मिनट्स का तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सेलेक्ट करना है मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, एंड हल्की हल्की मार्किंग कर लेनी है। हर क्वेश्चन का आंसर जब आप अटैम्प्ट करेंगे उसको टिक कर लेना है कि मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है। उस 15 मिनट्स के अंदर आपको नर्वस नहीं होना है, ये देखना है आपको क्या आता है, पहले कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इट मैटर्स कि आप सबसे पहले कौन सा आंसर लिखने वाले हैं, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। केस लॉ जब आप लिखेंगे किसी आंसर के अंदर, जब आप केस लॉ हाईलाइट करेंगे ना, उस केस लॉ को सेंटर में हाईलाइट कर रहा है। एग्जाम्पल जस्ट अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रही हूँ, उसको देख लीजिए कि कैसे केस लॉ का आंसर लिख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हर आंसर को हम नए पेज से स्टार्ट करेंगे, एवरी आंसर नए पेज से स्टार्ट होगा। मैंने कोई ऐसा नहीं लाइक क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कर रही हूँ, उसके 4 पार्ट्स है, ऐसा लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, उसका आंसर लिखा, लाइन बनाई, नेक्स्ट पेज, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, आंसर लिखा, लाइन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, प्रॉपर नीट शीट्स पे करना है। पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो ये इस तरीके से आपको करना है, हर नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इंडिविजुअलिटी में भी और पार्ट वाइज भी। जैसे ये है, यहाँ मैंने लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, यह मैंने आंसर लिख दिया, लाइन बना दी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 ऐसे, पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे बना दे। अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है, सिमिलर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, उसका आंसर, देन लाइन खींच दी लास्ट में, देन अगेन नेक्स्ट पेज, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, आंसर, लाइन। इस तरीके से हमें पेपर लिखना है। तो नए पेज से स्टार्ट करना है, नीट, स्टार्टिंग में जितना नीट पेपर होगा उतना अच्छा है। हर आंसर के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस आप लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। केस लॉ के क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कंक्लूजन, जनरली यही रेफर होता है। मैं जेआईएल में भी ऐसे लिखती थी, जब आईपीसी वगैरह में से ऐसे क्वेश्चन आते थे, जनरली मैं ऐसे केस लॉ का आंसर ऐसे ही अटेम्प्ट करती थी। मेरा क्या सिनेरियो रहता था, जनरली मैं 8 मार्क का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि मुझे होता था कि मैं फर्स्ट आवर में ना 40 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर लूँ, तो इट्स लाइक मैं पहले 8 मार्क के 2 क्वेश्चन कर लेती थी, एंड देन मैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 1 करती थी। 20 मार्क्स वहाँ से आ गए एंड 16 मार्क्स यहाँ से हो गए। 36 मार्क्स का मेरा 40-45 मिनट्स में हो जाता था। पेपर में पैनिक बिल्कुल नहीं करना, टाइम को ध्यान में रखना है, किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। नहीं आ रहा है, आता है, डाइसी हो रहा है, उसके लिए पेज छोड़ दो, अगले पेज से स्टार्ट कर दो अपना आंसर, लेकिन वो पेज खाली मत छोड़ना, एटलीस्ट उसका आंसर अटेंड करना। जो हल्के हल्के होंगे, धुंधले आंसर्स होंगे, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना। बट ऐसा नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो 2 में मुझे नहीं आता, एक आधा पार्ट आता है, एक आधा पार्ट हल्का आता है, तो ये नहीं 2 पहले करने बैठ गए, 2 को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। कोई ऐसा नहीं करना 2 कर दिए, जो 2 पार्ट आते छोड़ कर दिए, और जो 2 पार्ट नहीं आते उसके लिए पेज छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रॉपर आंसर्स को लिखते हुए चलना, जो नहीं आते ऐसा नहीं करना क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 2 यहाँ कर दिए, 3 4 लास्ट पे लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स एक साथ होंगे। इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपका एक पार्ट आपको लिखना भूल गया, या आपको बाद में याद आ रहा है, अच्छा मैंने तो ये छोड़ दिया, ये तो मुझे याद आ गया, तो आप इन केस लास्ट में से लिखते आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, एंड देन आप उसका आंसर लिख सकते हो स्पेसिफिकली बड़ा बड़ा ऊपर हेडिंग डाल के, यानी 4-5 लाइनों में ऊपर सेंटर में लिखो एंड देन लिख दो। इस तरीके से करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नर्वस नहीं होना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एग्जाम्पल मैं आपको भी ग्रुप में भेज देती हूँ। सो अच्छे से पेपर करके आना है। छोटी वीडियो बोल के फिर से बड़ी वीडियो बन गई, बट आई होप इट हेल्प्स। सो ऑल द बेस्ट।
बाय।